बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? अल महकूम बिही के बारे में पढ़ने वाले हैं। अल वजीद उसूल फ़िक़्ह हम पढ़ रहे हैं। और आपको मैंने कहा था कि अगर आप कोई भी सफ़र करते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपको पता है कि आपने कहाँ पे जाना है, आप उसका मैप आपके ज़हन में है, तो वो चीज़ें आपको याद रहती हैं। ऐसे कोई भी किताब होती है, अगर उसका जो नक्शा है वो आपके ज़हन में हो कि हम कहाँ से एंटर हुए थे और कहाँ हम जा रहे हैं, और हमारी जो मुसाफत है और हमारी जो डेस्टिनेशन, हमारी जो मंजिल है वो क्या है। अगर ये चीज़ें आपके ज़हन में होंगी तो चीज़ें मरबूत रहती हैं, याद रहती हैं। ठीक है, अगर आपने चीज़ों को जोड़ा हुआ है। तो इसलिए मैं ये चीज़ बार बार बताता हूँ, हर चैप्टर के साथ बताता हूँ कि इस चैप्टर का अगले चैप्टर के साथ क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक़ है। हमने क्या सबसे पहले पढ़ा? हुक्म के बारे में। ठीक है, फिर हमने उसके बाद हाकिम के बारे में, हुक्म कौन देता है। आज हम पढ़ेंगे महकूम बिही और या फिर महकूम फ़ी के बारे में। ठीक, तो ऊपर आप उन्वान लिखें, और जो लोग आज नए आए हैं उनको हम वेलकम करते हैं, खुश आमदीद, और वो भी लिखें, और जो पीछे वाला है वो बाद में देख लें। ठीक है, तो इसको अल महकूम फ़ी या अल महकूम बिही कहते हैं। अल महकूम फ़ी या अल महकूम बिही कहते हैं। ये वाली जो बात है ना, जब मैंने जो पहली दफ़ा पढ़ी थी या इब्तिदा में जब मैं पढ़ता था, तो मुझे बड़ी यहाँ पे कन्फ्यूजन हुई। वो इस तरह हुई कि मैं कह रहा था यार हुक्म है, फिर महकूम भी महकूम फ़ी है, जो हुक्म है वही महकूम भी महकूम फ़ी है। ये क्या इन्होंने अलग अलग हिसाब किताब जो है ना वो लगाया हुआ है। ठीक है, तो अभी जो मैं बात करूँगा सादा लफ्ज़ों में, उससे ये चीज़ इब्हाम नहीं रहेगा। महकूम बिही और महकूम फ़ी ये उस बात को कहते हैं जो बात आपसे की जाती है। महकूम बिही या महकूम फ़ी उस बात को कहते हैं और उस अमल को कहते हैं जो आपने करना होता है। और हुक्म वो वाले जो अल्फाज हैं, वो जो कलाम है, वो कुरान मजीद की जो आयत है वो हुक्म है। ठीक, अब इसकी मिसाल पहले महकूम बिही या महकूम फ़ी की आप डेफिनेशन लिख लें कि माँ ये वो बात होती है तअल्ला का बिही खिताब शारे, शारे के ख़िताब का ताल्लुक़ जिसके साथ होता है। शारे ने आपसे ख़िताब किया, शारे ने आपसे ख़िताब किया और उसने कहा आपने ये काम करना है, आपने ये काम नहीं करना। ठीक है, अब वो ख़िताब का ताल्लुक़ जिस बात के साथ है वो महकूम बिही या महकूम फ़ी है। समझ आ रही है? मसलन शारे कहता है, शारे जो है वो कहता है क्या? अकीमुस्सलात। क्या कहता है? अकीमुस्सलात। ये जो है अकीमुस्सलात ये हुक्म है। और इकामतुस्सलात क्या? इकामतुस्सलात नमाज कायम करना, ये महकूम फ़ी या महकूम बिही है। अकीमुस्सलात ये जो जुमला है, इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है? नमाज कायम करने का कहा जा रहा है ना। जो बात इसमें कही जा रही है वो महकूम बिही या महकूम फ़ी है। ये हुक्म है, ये हुक्म है, और ये क्या है? महकूम बिही या महकूम फ़ी। ऐसे आतुज़ ज़कात, शारे कहता है आतुज़ ज़कात, तो इसमें ये जो आतुज़ ज़कात है ये हुक्म है। और इताउज़ ज़कात, ज़कात देना ये महकूम बिही या महकूम फ़ी है। ऐसे ला तक़रबुज़्ज़िना, ला तक़रबुज़्ज़िना, बदकारी के करीब ना जाओ, ये हुक्म है। और इसमें जो है आदम क़ुर्बतिज़्ज़िना, ज़िना के करीब ना जाना, ये जो है ये महकूम बिही या महकूम फ़ी है।
अब आपको बात समझ आ गई है। इल्म उसूल फ़िक़ा कहते हैं ना, इल्म उसूल फ़िक़ा का मौजू हुक्म है, अहकाम है। इल्म उसूल फ़िक़ा में आप इस चीज़ की स्टडी करते हो। किसकी स्टडी करते हो? इसकी। अमर है, कौन सा माना दे रहा है, नहीं है, कौन सा माना दे रहा है, कोई और ख़िताब है तो वो किस सेंस में है, ठीक। और उसमें से जो बात समझ आती है फिर आगे उसको आप अप्लाई करते हो। तो ये डिफरेंस है बेसिकली हुक्म में और महकूम बिही या फिर महकूम फ़ी में। बात समझ आ रही है? हाँ जी। और ये जो महकूम फ़ी है, ये आप एक और बात भी लिख लें कि ये हुक्म तकलीफ़ी भी हो सकता है और हुक्म वज़ी भी हो सकता है। महकूम बिही या महकूम फ़ी ये हुक्म तकलीफ़ी भी हो सकता है या और हुक्म वज़ी भी हो सकता है। ज़ाहिर बात है, इधर ख़िताब का ताल्लुक़ आपके साथ है और वो ख़िताब दो सूरतें हैं, या तो उसमें आपको करने या ना करने का कहा गया है, और या फिर आपके लिए कोई ना कोई शर्त लगा दी गई है। अगर उस ख़िताब में शर्त लगा दी गई है, कोई ना कोई चीज़ सबब मुकर्रर कर दी गई है, तो कोई ना कोई माने मुकर्रर कर दिया गया है, तो वो हुक्म वज़ी है। बात समझ आ रही है? मरूज़ी में शॉर्ट जो क्वेश्चन आंसर आते हैं उसमें क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने वो बोल दिया कि महकूम बिही और महकूम फ़ी ये हुक्म तकलीफ़ी होता है या हुक्म वज़ी होता है। तो भाई हुक्म तकलीफ़ी भी हो सकता है और हुक्म वज़ी भी हो सकता है। और मेरा ख़्याल है अब आपके ज़हन में कोई डाउट नहीं रहा होगा कि भाई हुक्म में और महकूम बिही और महकूम फ़ी में क्या फ़र्क है। अमूमन महकूम फ़ी आता है, लेकिन महकूम बिही भी इसे कहते हैं। अमूमन लफ्ज़ क्या आता है? महकूम फ़ी, लेकिन इसको महकूम बिही भी कहते हैं। क्लियर है जी? आगे वाली अहम बात है, अहम बात है और अहम बात है, वो क्या है समझ लें। शुरूतुल महकूम फ़ी, शुरूतुल महकूम फ़ी यानी जिस बात का हमें कहा जा रहा है कि आपने ये काम करना है, ये नहीं करना, वो उसकी नोयत क्या होगी, किस तरह का वो हो सकता है, या किस तरह के जो काम हैं शरीयत कह सकती है कि आपने ये करने और ये नहीं करने, ठीक। यानी शरीयत ने उसमें हमारा भी ख्याल रखा है या नहीं रखा, या कि ऐसे ही कि आपने हर सूरत में मर्दे हो मर जाओ, ये काम आपने करना है, आया ये सूरत है, या कि शरीयत ने मुकल्लफ़ का एतबार जो है, मुकल्लफ़ का जो लिहाज है वो किया है। तो उसमें जो शराइत हैं, जो मेन शराइत हैं वो ये दो हैं। पहली शर्त अन यकून मालूमन लिल मुकल्लफ़ी, कि ऐसा काम हो, अन यकून मालूमन लिल मुकल्लफ़ी कि वो मुकल्लफ़ को पता होना चाहिए, मैंने ये मुकल्लफ़ को पता होना चाहिए कि वो क्या काम है। और मालूमन लिल मुकल्लफ़ी इल्मन तामन लिखा हुआ है, मुकम्मल तौर पे मुकम्मल इल्म हो मुकल्लफ़ को कि भाई ये वाला काम आपने करना है, इबहाम ना हो। अब ये नहीं है कि आपने कह दिया कि आपने ये काम करना है, अब भाई वो कौन सा काम है, उसमें कई सूरतें वजाहत नहीं की, अब मुकल्लफ़ जो है वो परेशान है। हाँ, घर में आर्डर आगे भी रोटियां पकानी, मेहमान आ रहे हैं, भाई कितनी पकानी है, अब इबहाम है, अचानक पता चला 50 मेहमान हैं, रोटियां पकाई हुई हैं 5, ठीक है, तो ये वाज़े नहीं है। तो ये चीज़ है अन यकूना मालूमन लिल मुकल्लफ़ी इल्मन तामन। अब इसमें एक जो है ना वो ज़िमन में बात उसने की हुई है कि आपने कहा मुकम्मल तौर पे पता होना चाहिए। हम इस्लामी माशरे में रहते हैं, लोग गैर इस्लामी माशरे में भी रहते हैं, ठीक है, और हर बात का तो इल्म नहीं होता। लोगों को जिस माशरे में रहते हैं उस माशरे के बारे में जो कवानीन हैं, जो रूल्स हैं, उनका भी इल्म नहीं होता, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि आदमी मुकल्लफ़ नहीं है फिर उन चीज़ों का जिन चीज़ों का इल्म नहीं है, क्योंकि आपने कहा महकूम फ़ी में शर्त है कि वो मुकल्लफ़ को पता हो, ठीक है। अब वो शर्त पाई जाएगी तो भाई वो चीज़ होगी ना। अब मुझे पता नहीं है,
आपने मुझे कहा ये फ़लाँ काम कर दो, अब मुझे उसका पता ही नहीं है भाई वो आप क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है। आपने एक रुका लिख के भेजा कि भाई ये हमारा काम ये कर दो, अब वो रुके के ऊपर मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रहा क्या लिखा हुआ है। अब आप मुझे ये बताओ, मैं पाबंद हूँ? और आपने गंदा मंदा वहाँ पे लिख दिया है, आपने गंदा मंदा लिख दिया है, अब वो मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा। कल को आप आके मुझसे बोलो भाई तो ये काम नहीं किया, अफसोस का इज़हार है ये वो, तो इसमें मेरा कसूर है क्या आपका कसूर है? पता होगा ना, ठीक है। तो इसलिए ये जो आपने पहले कह दिया ये कौन मालूम लिल मुकल्लफ इल्मन तामन, मुकम्मल तौर पे मालूम हो, अभी इसका मतलब ये कि अगर मुकम्मल तौर पे मुझे मालूम नहीं है तो फिर मैं मुकल्लफ नहीं हूँ, ठीक है। क्या इसका ये मतलब है? उसने वजाहत की है, ये जो लिखा हुआ है ना कि भाई मुकल्लफ को इल्म हो, तो इसका मतलब है इल्मुल मुकल्लफी फ़ेलन, इल्मुल मुकल्लफी फ़ेलन, ठीक है। अमलन मुकल्लफ को इल्म हो औ इम्कान फ़ेली औ इम्कान इल्मी, सॉरी इम्कान इल्मी, मुकल्लफ को देखें अमलन पता हो या इल्म का इम्कान हो, वो चीज़ मुकल्लफ के लिए जानना मुमकिन हो, मुकल्लफ के लिए उस चीज़ को जानना क्या हो, मुमकिन हो। अब एक बंदा यहाँ जिस माशरे में रहता है, आप मुझे बताएं क्या हमारे मुल्क के जो कवानीन हैं इनके बारे में जानना आपके लिए नामुमकिन है? आप एक सड़क पे जाते हो और उसके बारे में जो कवानीन हैं, हाँ, क्या उनका जानना आपके लिए नामुमकिन है? आप सड़क पे जाओ और गलत काम करो और बाद में ये कहो भी मुझे तो इल्म नहीं था कि इसका ये कानून है, अगर मैं इतना मतलब है ये जो है ना वो नुकसान पहुंचा देता हूँ या देती हूँ तो भाई इसका ये फ़ाइन, इसका तो मुझे इल्म नहीं था, अगर मुझे इल्म होता तो मैं ये काम ना करता। आप नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि आप जहाँ पे रह रहे हो आपके लिए इल्म का इम्कान है, जानना मुमकिन है, ठीक है। तो ये है कि मुकल्लफ को मुकम्मल तौर पे मालूम हो, यानी अमलन मालूम हो या उसके पास सोर्सेज हों जिनके ज़रिए वो पता चला सकता है। और इसी से जो है ना वो कायदा जो है ना वो बयान किया हुआ है क्या, और वो कायदा है ला यसीहु अद्दफ़ु बिल जहल बिल अहकाम, ला यसीहु अद्दफ़ु बिल जहल बिल अहकाम, कि आप ये दिफा नहीं कर सकते कि मुझे अहकाम का पता नहीं था। फ़ी दारुल इस्लाम, ये लिखा हुआ है पुराने किताबों के मुताबिक दारुल इस्लाम में। एक बंदा दारुल इस्लाम में रहता है और कोई गलत काम करता है और वो ये कहता है कि भाई मुझे तो इल्म नहीं था, कि भाई क्यों? क्योंकि आपके लिए इल्म जानना ये मुमकिन था, वो तो आपका कसूर है कि आप नहीं जाने हो। समझ आ रही है? ला यसीउ अद्दफ़ु बिल जहल बिल अहकाम, अहकाम के बारे में जहालत अदम वाकफ़ियत के साथ दिफा करना दारुल इस्लाम में ला यसीउ, ये दुरुस्त नहीं है। और ये तो पुराने नज़रिए के मुताबिक लिखा हुआ है ना, क्यों? क्योंकि दारुल हरब में ठीक है, इधर दारुल कुफ़र में ठीक है। अगर एक बंदा दारुल कुफ़र में है, वहाँ जनाब सिस्टम और है, तो वहाँ बंदा ये कह सकता है ठीक है मुझे पता नहीं था, बंदा शराब पीता रहा, बंदा गलत काम करता रहा, बंदा ने कहा, उसने कहा मुझे नहीं पता था, मैं इस्लाम लाया, मैं इधर आ गया, इस्लाम के क्या हकाम है, नमाज कैसे पढ़ी जाती है मुझे सही नहीं था, मैं तो ज़ोर की जनाब 1.5 रकत पढ़ता रहा हूँ, सुबह की मैं 6 रकतें पढ़ता रहा हूँ, हाँ ठीक है, नमाज में अल्लाहु अकबर अत्तहियातुलिल्लाह मैं इधर ऐसे पढ़ता रहा हूँ, मैंने दुआएँ याद की थी मुझे भूल गई, ठीक है, तो मैं तो अल्लाहु अकबर या अल्लाह मेरी सुन लग, गरीब बंदा हुआ, मैं तो ये पढ़ता रहा हूँ। ये पुराने हैं। तो आजकल मैं मतलब ये कहता हूँ कि ये जो कायदा है फ़ी दारुल इस्लाम है, आप दुनिया में जहाँ भी हैं ओ भाई आपके पास सोर्सेज है जानने का,
दुनिया का कोई भी कोना है ना, आप क्लिक करके, ठीक है, एक लम्हे एक साथ में आप जान सकते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ के क्या कवानीन हैं, वहाँ का क्या कल्चर है, वहाँ की क्या सिविलाइजेशन है, ठीक है। हाँ जी, वहाँ मुसलमान कितने हैं, काफर कितने हैं, फ़लाँ कितने हैं, कौन सी मतलब है नस्ल है, वहाँ पे आबादी कितनी है, सही, वहाँ का जो सिस्टम है सियासियात का, फ़लाँ फ़लाँ, ये हर चीज़ आप जान सकते हो। आप बैठ के कहीं भी कोई भी किताब है आप पढ़ सकते हो। तो ये आजकल ये जो लिखा हुआ है ना कि ला यसिउद्दफ़ बिल बिलअहकाम फ़ी दारिल इस्लामी, ये पुरानी किताबों में था और मुसन्निफ़ ने यहाँ पे लिख दिया। तो मेरा ख्याल है कि ये फ़ी दारिल इस्लामी व दारिल कुफ़री व दारिल हर्बी सारा कुछ इधर ऐड कर लें आप, और अगर क्वेश्चन आता है इसके ऊपर तो उसमें आप वज़ाहत करें कि माजी में था, आज से 50 साल पीछे आप चले जाएँ, 40 साल पीछे आप चले जाएँ, तो उस वक़्त था। आप एक इलाके में बैठे हुए, आप दूसरी दुनिया के बारे में जानते नहीं हैं। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल ऐसे ही है, एक बंदा दुनिया के दूसरी तरफ बैठा हुआ है, वो ऐसे ही है जैसा कि वो मेरे साथ बैठा हुआ है, मेरे पड़ोस में बैठा हुआ है। समझ आ गई ये बात है? हाँ जी, ये जो चैप्टर है ना, थोड़ा सा ब्रॉडली अंडरस्टैंडिंग, वसत नज़री वाला है, ज़रा समझने वाला है। और एक और किताब मैं इसको स्टडी कर रहा था, इरशादुल फूल, उसने तो बहुत टफ़ किस्म का लिखा हुआ था, ठीक है। तो मुसन्निफ़ ने इसने बहुत अच्छा लिखा है और बहुत सी चीज़ें अजीबो-गरीब तो उसको निकाल दिया। आगे मैं इशारा करता हूँ। अच्छा, ये पहली शर्त समझ लग गई आपको कि भाई पता होना चाहिए। पता होने का क्या मतलब है? और भाई फिल वक्त पता हो या उसके पास जानने का इम्कान हो, यानी सोर्सेज हों जिनकी मदद से वो जो है ना वो जान सकता है, ठीक है, ये है। अच्छा, दूसरी जो शर्त है वो ये है अन यकून अल फ़ेल अल मुकल्लफ़ बिही, कि वो फ़ेल, अन यकून अल फ़ेल, कि वो फ़ेल अल मुकल्लफ़ बिही, जिसका मुकल्लफ़ बनाया गया है इंसान को, मकदूरन, वो कुदरत में भी हो। अब ये नहीं कि आपने नमाज़ पढ़ने जाना जनाब, टांगे ऊपर सारे नीचे करके जाना है, ठीक है। अब बाबा जी करन लगन मनका तोड़ाई बैठे हों, ठीक है, मुँह थले वाली के दंद बाहर निकले हों सारे। हर बंदे ने जिहाद पे जाना है, हाँ। और इस जैसे जनाब रॉकेट लॉन्चर उठा के तालिब इल्म जिहाद पे चले जाएं, चलान लगन आप थले तो रॉकेट लॉन्चर उत्ते डिगा पे होगे। और जैसे मुहावरे वो बने हुए हैं, मिसाल दे रहा हूँ भाई, हाँ जी, मैं ख़ुद भी नहीं उठा सकता हूँ। आप ये मतलब गुस्सा कर गए कोई मेरे बारे में ये बात, मैं रॉकेट लॉन्चर क्या मैं तोप उठा लूँगा, हाँ जी। तो वो पंजाबी में डींगियाँ लत्ता पुलिस मुकाबले। तो वो ये है कि जो फेल है वो कुदरत में भी हो। शरीयत ने ये जो कहा गया ना कि आपने ये काम करने हैं, ठीक है, शरीयत ने ये जो कहा कि आपने ये काम करने हैं, वो कुदरत में है। अन यकून और फ़ेल अल मुकल्लफ़ भी मक़दूरन, यानी वो फ़ेल जिसका मुकल्लफ़ बनाया गया वो कुदरत में हो। अब इससे क्या बातें समझ आती हैं? 2-3 बातें समझ आती हैं, सुन लें। ला तकलीफ़ बिल मुस्तहील, क्या बात समझ आ गई है? ला तकलीफ़ा बिल मुस्तहील, जो नामुमकिन बात है उसका मुकल्लफ़ नहीं बनाया जा सकता, जो नामुमकिन बात है उसका मुकल्लफ़ नहीं बनाया जा सकता। आप एक टांग खड़ी करके ऐसे नमाज़ पढ़ सकते हो? हाँ, आपने टांग जनाब ऊपर रख के नमाज़ पढ़नी है, ऐसे करके आधा घंटा आपने ऐसे खड़े रहना है, क्या कहते हो? फ़ज़ा में उड़ के जनाब ऐसे ऐसे, जैसे वो नहीं फुदकने वाली चिड़िया होती है, आपने इबादत ऐसे ऐसे करनी है, कर सकते हो? हाँ, ज़मीन के अंदर जाके आपने इबादत करनी है, अभी खड्डा निकाल के ना, कुएँ के अंदर जाके, पानी के अंदर जाके आपने इबादत करनी है भाई, ठीक है। वैसे ही नीचे जाना, कोई चीज़ लगा के नहीं, थल्ले जाना है, ठीक है। तो ये इस तरह की जो नामुमकिन चीज़ें, तो उसके लिए मुकल्लफ़ नहीं बनाया जा सकता। अभी इसके ऊपर मैं तबसरा करता हूँ। ला तकलीफ़ बिमा ला यदखुलु तहत इरादतिल इंसान, ला तकलीफ़ा, और मुकल्लफ़ नहीं बनाया जा सकता बिमा, किसी ऐसी चीज़ का, ला यदखुलु तहत इरादतिल इंसान, तहत इरादतिल इंसान, जो इंसान के इरादे में नहीं है, इंसान के इरादे के तहत नहीं है। अभी बहुत सी बातें हैं हमारे दिल में आ जाती है ना,
अब आपको मुकल्लफ बनाया गया कि आपने इसके बारे में सोचना नहीं है। अगर आप सोचोगे गुनाहगार हो, हाँ, जैसे ऑटोमेटिक जनाब इसकी मिसाल, जिसके दिल में गुस्सा तो बड़ा आ रहा है, कोई नहीं ना, हो जाता है, ऐसे हो जाते हैं। अल्लाह ने मुकल्लफ नहीं बनाया कि अगर आप गुस्सा करोगे कि ऐसे तो जनाब आपको, ठीक है, हाँ जी, आपने किसी चीज़ का तसव्वुर नहीं करना, अगर आप करोगे तो आप गुनहगार हो, ये मुकल्लफ नहीं। क्यों? इधर तसव्वुरात आ जाते हैं, तसव्वुरात आ जाते हैं, इरादे में नहीं होते हैं। अब ये नहीं कि मैं घोड़े के बारे में इरादा करूँगा तो फिर है घोड़ा मैंने देखा, मैंने इरादा ही नहीं कर रहा तो उसकी तस्वीर ही नहीं आ रही, ऐसा हो सकता है? और भी नहीं ना हो सकता। हाँ जी, तो जो चीज़ें इंसान के इरादे के मतहत नहीं हैं उनका भी इंसान को मुकल्लफ नहीं बनाया गया। नंबर 3, अल उमूरुल वजदानिया या अल क़ल्बिया, इनको भी मुकल्लफ नहीं है। अल उमूरुल वजदानिया या फिर अल क़ल्बिया, जो दिल में, सॉरी, ये जो मैंने मिसालें दी हैं ना, बल्कि मिसालें वो ये वाली दे दी हैं, अल उमूरुल वजदानिया बिल क़ल्बिया, यानी दिल में जो बातें आ जाती हैं। अच्छा, इसमें जो है ला तकलीफ़ बिमा ला यदखुलु तहत इरादतिल इंसान, कि जो इंसान के इरादे के मतहत नहीं है। इधर अब मुझे मुकल्लफ बनाया जाए कि ये फ़लाँ काम करे, अब इसका जो अमल है वो मेरे इरादे के तहत होता है, और भाई मेरे इरादे के तहत ये है, आपने इधर इशारा नहीं करना, ठीक है मैं नहीं करूँगा। अब मुझे मुकल्लफ, इसने उधर इशारा नहीं करना, अब मैं सोच रहा हूँ भी आपने, मैं सोच रहा हूँ इशारा नहीं करना दिल में, और ये कर रही, समझ आ रही है? हाँ जी, जो मेरा जिस्म है वो मेरे इरादे के तहत है भाई। अब मैंने इरादा किया बाजू ऊपर करने का, ऊपर हो गया, मैंने इरादा किया नीचे करने का, हो गया। मैं इरादा कर रहा हूँ सब लोग उड़ो, मैं इरादा कर रहा हूँ उड़ो, उड़ ही नहीं रहे हो भाई, क्यों? क्योंकि मेरे इरादे के तहत ही नहीं है। तो जो चीज़ इरादे के तहत नहीं है उसका भी इंसान को मुकल्लफ नहीं बनाया गया, और दिली जो उमूर हैं, दिल में जो बातें आ जाती, जो पहले मैंने मिसालें दी, उनका भी इंसान को मुकल्लफ नहीं बनाया गया। एक, लेकिन आगे मुसन्निफ ये कहता है कि अल-मुयूलुल क़ल्बिया, अल-मुयूलुल क़ल्बिया, जिनका ताल्लुक़ ईमान के साथ है, वो दिली मैलानात जिनका ताल्लुक़ ईमान के साथ है, उनका मुकल्लफ बनाया गया है कि आप ऐसे ज़राए हासिल करें कि जिनसे ईमान वाली जो बातें हैं वो हासिल हों। अब ये नहीं है कि जनाब अब दिल में कोई खुदा के बारे में बात आई है या पैगंबर के बारे में बात आई है तो आप बोलें कोई मसला नहीं, आने दो, बंदा मुकल्लफ नहीं है, बंदा आप दिल में सोचो, बुरा सोचो, ठीक है। और अगर आप बुरा सोचोगे और ऐसे और सोर्सेज अपनाओगे कि भाई जिससे वो चीज़ क्या कहते हैं पक्की होती है या उसमें इससे काम है, तो फिर आप मुजरम हो, गुनाहगार हो, ठीक है। हाँ, तो इसमें मुकल्लफ है बंदा। अल-मुयूलुल क़ल्बिया जो ईमान में से हैं, उसका जो है ना बंदा जो है वो मुकल्लफ है। समझ आ रही है? हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे ये जो बात है, हमने अभी क्या पढ़ा, हमने माकूम फ़ी की 2 शर्तें मुकम्मल पता होना चाहिए, नंबर 1, और ये कुदरत में होना चाहिए। अब कुदरत में हो, जो नामुमकिन बात है उसका मुकल्लफ नहीं बनाया जा सकता, जो इरादे में नहीं है उसका मुकल्लफ नहीं बनाया जा सकता, और जो दिली उमूर हैं उनका मुकल्लफ नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। बहुत से लोगों ने ये लिखा हुआ है कि नामुमकिन का मुकल्लफ बनाया जा सकता है, ठीक है, और बनाया गया भी है, बनाया गया भी है। इसके ऊपर फ़लसफ़ियाना बास की है, फ़लसफ़ियाना बास की है। अगर आप इस पर पढ़ना चाहते हो तो इरशादुल फ़ूल पढ़ो, और किताबें जो उसूल फ़िक़्ह की बड़ी बड़ी किताबें हैं ना, जिसमें पेचीदा फ़लसफ़ियाना बास हैं, तो उनको आप जो है वो पढ़ लो। वो ऐसे ही अजीबोगरीब छोड़ दो, मतलब है वो सबक हमारा रह जाएगा। मैंने उसकी स्टडी की थी, फिर मैंने कहा यार इसको निकाल दो, तालिब इल्म जो है ना वो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे फिर, और हो जाते हैं, ठीक है। अभी बात समझ आ गई है? चलें, बस थोड़ा सा रह गया, परेशान नहीं होना। ओए ये तो काफ़ी रहता है। आगे एक अहम क्वेश्चन है, टाइम क्या हो गया? चलें कोई नहीं, मैं स्पीड मारता हूँ। आगे एक अहम क्वेश्चन है,
वो ये है कि हाल यशतरितु फिल महकूम फ़ी अल्ला यकून शाकन। हाल यशतरितु टाइटल लगा दें, फिल महकूम फ़ी, क्या महकूम फ़ी में ये शर्त है अल्ला यकून शाकन, कि वो मुश्किल ना हो। अल्ला यकून शाकन, क्या मुश्किल काम का मुकल्लफ बनाया जा सकता है? क्या मुश्किल काम का मुकल्लफ बनाया जा सकता है? ठीक है, तो इसमें जो मुशक्क़त है, ठीक है, इसमें तफसील है। क्या है इसमें? फ़ीही अत-तफ़सील। अच्छा, एक होती है अल-मशक्क़तुल आदिया, आदि मुशक्क़त, यानी वो मुशक्क़त जो अमूमन आप उठाते हो, और एक होती है अल-मशक्क़तुल गैरुल आदिया या मशक्क़तुन गैरु आदिया, गैर आदि मुशक्क़त। अब आप लोग घर से चल के आए हो, मुशक्क़त नहीं हुई आपको? और भाई मुशक्क़त नहीं हुई, लेकिन ये आदि है, हर बंदा ही करता है, बाज़ार में आते जाते हो, और मुशक्क़त है ना, यानी ज़ाहिर बात है कोई ना कोई दुश्वारी तो होती है, लेकिन ये आदि है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए आपने गुजरात से यहाँ पे चल के आना है, ये वाली जो मुशक्क़त है, आप इसके आदी हो? माजी में लोग आदी थे, ठीक, आप इसके आदी नहीं हो। आपसे ये कहा जाए कि आपने जनाब ना वो हर रोज़ वो पानी भर के लेके आना 2-3 मील दूर से जाके, आप इसके आदी हो? नहीं। लेकिन जो लोग सिंध में दूर दराज इलाकों में रहते हैं, वहाँ पे ख़वातीन आदी हैं, वो सर पे घड़े उठा के जाती हैं, मैंने देखी हुई हैं, और वो जनाब लेकर आती हैं। हाँ जी, अच्छा ठीक है, तो वहाँ पे तशरीफ़ रखें। तो वो आदी है, वो मुशक्क़त जो है ना, ठीक है। तो अच्छा, मुशक्क़त आदिया और मुशक्क़त गैर आदिया। अब जो मुशक्क़त गैर आदिया है उसमें फिर तफसील है, ठीक है। इसमें 3 किस्में, कितनी किस्में हैं? 3 किस्में। एक है मशक्क़तुन गैरु आदिया ततरउ अलल फ़िल, मुशक्क़तुन गैरु आदिया, गैर आदि मुशक्क़त ततरउ अलल फ़िल, जो किसी काम पर आती है, ततरउ अलल फ़िल, जो किसी काम पर मुशक्क़त आती है, बिसबाबि ज़ुरूफ़िन, बिसबाबि ज़ुरूफ़िन, ख़ास अहवाल की वजह से, बिसबाबि ज़ुरूफ़िन ख़ासतिन बिल मुकल्लफ़, जो मुकल्लफ़ के साथ ख़ास हैं, जो मुकल्लफ़ के साथ ख़ास हैं, ठीक है। काम में मुशक्क़त नहीं है, लेकिन इधर वहाँ पे सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई है कि उसके अंदर मुशक्क़त आ गई है, उसके अंदर मुशक्क़त आ गई है। एक ये वाली मुशक्क़त है, एक ये वाली मुशक्क़त है। जैसे अस्सियामु फ़ी हालत सफ़री, इसकी मिसाल मैं इधर लिख देता हूँ साइड पे। हाँ, अस्सियामु फ़ी हालत सफ़री, सफ़र की हालत में रोज़ा रखना। अब आप मुझे ये बताएं, रोज़ा रखने में मुशक्क़त और नहीं है ना? हाँ जी, तो ये मुशक्क़त जो है सफ़र में जो रोज़ा रखना है, ये मुशक्क़त गैर आदी है। वैसे रोज़ा रखना ये मुशक्क़त आदी है, ठीक है, लेकिन ये मुशक्क़त गैर आदी है, और उसमें ये बिसबाबि ज़ुरूफ़िन ख़ासतिन बिल मुकल्लफ़ी, यानी मखसूस अहवाल की वजह से ये मुशक्क़त हुई है। अब एक बंदा जो है वो ख़ुद गया सफ़र पे, ठीक है, और वो जो अहवाल हैं उनकी वजह से इस अमल में मुशक्क़त पैदा हो गई है। अस्सियामु फ़ी हालत सफ़र, समझ आ गई ये बात? ऐसे अल-इक्राहु अला कलिमतिल कुफ्री, अल-इक्राहु अला कलिमतिल कुफ्री। अब एक बंदे को कलमा कुफ़र, इधर आपने कलमा कुफ़र आपने कहना है, बंदा आज़ाद है, बंदा आज़ाद है, लेकिन जब उसको इधर मारा जा रहा है, उसको कहा जा रहा है कि आपने हर सूरत में ये, अब यहाँ पे ये मुशक्क़त गैर आदी है। आम हालात में मुशक्क़त नहीं है,
आम हालात में कलमा कुफ्र आपने कहना है आप आज़ाद हो ना, इसमें कोई मुशक्क़त नहीं है। लेकिन अगर एक बंदे के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है और उसको कहा जा रहा है कलमा कुफ्र कहो, मजबूर किया जा रहा है, अब ये मुशक्क़त गैर आदी है। अब यहाँ पे मुशक्क़त आ गई है कि बंदा वो जो मार पीट है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसे तरत्तुबु हिलाक नफ्सी अलल अम्रि बिल मारूफ लिख लें। तरत्तुबु हिलाक नफ्सी, नफ्स की हिलाकत का मुरतब होना अलल अम्रि बिल मारूफ, अमर बिल मारूफ पे, अलल अम्रि बिल मारूफ। अब अमर बिल मारूफ इधर करने में मुशक्क़त है? कोई मुशक्क़त नहीं है, अमूमन नहीं होती। लेकिन बसा औकात हो जाती है, सिचुएशन ऐसी होती है कि बंदे को जान के जाने का ख़तरा होता है और बंदा मर जाता है। तरत्तुबु हिलाक नफ्सी, सोना नहीं है भाई, अगर आपको नींद है आप खड़े हो जाएं। समझ आ रही है? तो एक ये सूरत है मुशक्क़त गैर आदिया की, ये सूरत है कि वो काम पर मुशक्क़त आती है और मखसूस अहवाल की वजह से आती है। दूसरी मशक्क़तुन गैर आदिया, अच्छा ये वाली जो मुशक्क़त है ना, ये वाली है कि भाई किसी कहीं मुशक्क़त आ गई है मखसूस सिचुएशन की वजह से, यहाँ पे शरीयत ने रुख्सत दी है। दफ़ा शारियो हादिहिल मशाक़, ठीक, बिर रुख़सी, रुख्सतों के ज़रिए, इसका हुक्म ये है इस मुशक्क़त का। और शारे ने इन मुशक्क़तों को दफ़ा किया है बिर रुख़सी, दफ़ा शारियो बिर रुख़सी, ठीक है। शारे ने इन मुशक्क़तों को रुख्सतों के साथ दफ़ा दूर कर दिए, शारे ने रुख्सतें दे दी हैं। अगर आपको ये मुशक्क़त आए, आपको रुख्सत है, आपको रुख्सत है। आपने रोज़ा नहीं रखना, आप ना रखो। आपने कलमा कुफ्र कहना है, आप कह लो, ठीक है। अमर बिल मारूफ, अगर आपको लग रहा है कि नफ्स हलाक हो जाएगा, अमर बिल मारूफ फरीदा है, आप ना करो। बात समझ आ रही है? हाँ जी। तो ये पहली मुशक्क़त है, थोड़ा सा रह गया। दूसरी मुशक्क़त, मुशक्क़तुन गैर आदिया, ये दूसरी मुशक्क़त है, मुशक्क़तुन गैर आदिया, ये भी गैर आदी मुशक्क़त है। वलाकिन ला बुद्दा मिन तहम्मुलिहा, वलाकिन लेकिन ला बुद्दा ज़रूरी है, मिन तहम्मुलिहा, इन मुशक्क़तों को बर्दाश्त करना, लि ज़रूरतिल क़ियामी, लि ज़रूरतिल क़ियामी, सर अंजाम देने के लिए। क्या करने के लिए? सर अंजाम देने के लिए। बिल फ़ुरूज़िल किफ़ाया, फ़र्ज़े किफ़ाया जो हैं, बिल फ़ुरूज़िल किफ़ाया, फ़र्ज़े किफ़ाया, बिल फ़ुरूज़िल किफ़ाइयाती, जो फ़र्ज़े किफ़ाया है। अच्छा, कुछ मुशक्क़तें गैर आदी होती हैं, लेकिन उन मुशक्क़तों को बर्दाश्त करना भाई ज़रूरी है। क्यों? उनका जो बेनिफिट है वो सारे माशरे को पहुँच रहा है, ठीक है। ऐसे कामों को कहा जाता है फ़र्ज़े किफ़ाया। फ़र्ज़े किफ़ाया को सर अंजाम देने की मजबूरी की वजह से मुशक्क़तें गैर आदिया को उठाना जो है, बर्दाश्त करना ज़रूरी है। कुछ वो मुशक्क़तें होती हैं जैसा कि जिहाद है, जैसा कि जिहाद है। और इसका हुक्म क्या है? आप यहाँ पे मिसाल लिख लें नीचे इसकी कि जिहाद है, अल जिहाद, और इसका हुक्म क्या है? फ़र्ज़ुन अलल मुज्तमाई, ठीक है, मुआशरे पर यह फ़र्ज़ है, या फ़र्ज़ किफ़ायतिन, ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। यानी अगर मुआशरे में कुछ लोग सर अंजाम दे दें तो बाकी लोग इससे, इस मुशक्क़त से भरी हैं। तीसरी मुशक्क़त, मुशक्क़तुन गैर आदिया, कुछ मुशक्क़तें गैर आदी होती हैं। अच्छा, बिस्साबाबिल मुकल्लफ़ी नफ्सी, बज़ाते ख़ुद मुकल्लफ़ की वजह से, बज़ाते ख़ुद मुकल्लफ़ की वजह से, बिस्साबाबिल मुकल्लफ़ी नफ्सी, ठीक है। अब इधर अमल में मुशक्क़त नहीं है,
अमल में मुशक्क़त नहीं है, मुशक्क़त गैर आदी है, लेकिन जो काम कहा गया है, जो मुकल्लफ़ है वो ख़ुद उसमें मुशक्क़त दाखिल कर रहे हैं। अब मुझसे कहा गया कि आपने नमाज़ पढ़नी है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सर्दी का मौसम है दिसंबर, और बुनियान पहन के सहन में जाके नमाज़ पढ़ रहा हूँ, रात के 1 बजे तहज्जुद पढ़ रहा हूँ, अल्लाहु अकबर। भाई मुझे कहा गया है कि आपने सर्दी में जाके नमाज़ पढ़नी है, ठीक है। इनसे कहा गया नमाज़ पढ़नी है जनाब, तो ये जनाब बर्फ़ के ऊपर जाके अल्लाहु अकबर, भी बर्फ़ के ऊपर खड़ा हो जाता है। इनसे कहा गया इबादत करनी है, ये दिन के 1 बजे गर्मी में जाके जनाब इबादत दुआ मांग रहे हैं, गर्मी के अंदर 1 बजे बाहर मैदान में खुशक ज़मीन पे खड़े होके या अल्लाह मैं खलो के दुआ मांग रही हैं। ये ऐसे काम का मशक्क़त हम, और ये ऐसी मशक्क़त है जो मुकल्लफ़ के बिसाबबिल मुकल्लफ़ी नफ्सी बज़ाते ख़ुद मुकल्लफ़ की वजह से है, मशक्क़त गैर आदिया, और इसका कोई बेनिफिट भी नहीं है। अच्छा, अगर मैं एक टांग खड़ी करके नमाज़ पढ़ूँगा अल्लाह अकबर, तो क्या खुदा ज़्यादा खुश होगा, वाह मेरा बंदा यार कितना अच्छा, 1 लाख चुक्की बैठा है, ठीक है। वो हमारा एक जांगली, वो एक दफ़ा काफ़ी देर की बात है, तो मैं उधर गया तो ना वो रात को बता रहा था कि मैं कुछ चिल्ला काट रहा था, किसी ने मुझे कहा मज़े वाली बात है, अभी सुस्ती दूर हो जाएगी आपकी। कहता मेरा तो चिल्ला ही ख़राब हो गया, मैं जिन बूद फल लेने सन हूँ तो मैं कोई अमीर कबीर बन जाना सी कि हम धक्के ठुडे। कहता सर्दियों की गल है, पिछली सर्दियों की, मैनू किसी ने कहा कि तू ना चिल्ला कटना है, हजे पहली की दूसरी रात ही सी, पहली रात में बड़ी मुश्किल कढ़ी है। उन्हें क्या रात में 1 बजे एक बजे जाके ना गंदा पानी जिथे मज्जां वड़दियां ठंडा पानी उनदे वड़ के ते जनाब खलो के कि पता नहीं 1 लाते खलो के तू फलाना जरा ना विरद वो पढ़ना है। कहना मैं राती वड़िया वा तो जनाब वो खलो के मैं जनाब ने लत चुकी है, तो अगों पिछू मेरा अब्बा आ गया, उन्हें कहा ये कौन है, केड़ा है, ये वो। मैं बड़ा शीशी किया कि बई परा जा, उन्हें इट चुक के उन्हें मारन लगा, तो मैं भज के बाहर निकलिया। मैं कहा जा अब्बा मेरा चिल्ला तू ख़राब कर देते हैं, ठीक है। तो उसने तो पता नहीं ऐसे बेवकूफ़ बनाया, भाई कौन 30-40 दिन लगाएगा उधर ठंडे पानी में जाके, लेकिन वो चक्कर में था कि बस ठीक है। और मेरा ख्याल उसने मरना था, वो मरने से वो बच गया, ठीक है। तो खुदा को ये मतलूब नहीं है कि आप ठंडे पानी में जाके खड़े होकर करें, या आप बर्फ़ के ऊपर बैठ के करें, या आप ज़मीन पे करें, या आपको नींद आ रही है तो फांसी दे दें अपने आप, गले में रस्सी डाल के, जैसे वो हदीस के अंदर आता है कि भाई डालने के नींद ना आ जाए, ठीक है। हाँ, नीचे चेयर रख लें, नींद आई तो कुर्सी डिग पे मैंने फांसी आ जाएगी, फिर अल्लाह के रस्ते मैं शहीद। ये खुदा को मतलूब नहीं है, ठीक है। तो इसमें जैसे श्यामुद्दहरी है, इसकी मिसाल है तो ज़माने भर का रोज़ा रखना, एतज़ालुन निसाई, मैं शादी नहीं करनी, सारी उम्र अल्लाह अल्लाह करना है, गए औरतों से अलग होना, ठीक है। तो ये इसमें आता है, क्लियर है। और भाई क्लियर हो गया यहाँ तक। अच्छा, 1-2 बातें और हैं कि ये वाली जो है ना, ये वाली मुशक्क़तें गैर आदी है, जैसे यहाँ अल इकरा वाला कलमतुल कुफ्री है, यहाँ पे मुसन्निफ़ लिखता है कि जाला तहम्मुल अलबादी फ़ी बादिल अहवाल मिन क़बील मंदूबी, यानी इनमें से बाद अहवाल वो हैं जहाँ पे आपके लिए अच्छी बात है, आप मुशक्क़त को बर्दाश्त कर लें, जैसा कि ये वाली सूरत है। वैसे आपको शरीयत ने रुख्सत दे दी है, लेकिन इनमें से बाद मुशक्क़तें वो हैं अगर आप बर्दाश्त कर लें तो अच्छी बात है। मिन कबील मंदूब है, जैसे कि एक बंदे को मजबूर किया जाता है कि आपने गलत काम कलमा कुफर कहना है, और वो कहता है मैं नहीं कहूँगा जो मर्ज़ी, तो इसके अच्छे असरात हैं कि लोग ये अपने मज़हब को बड़े सख्ती से ये जो है ना क्या कहते हैं फॉलो करते हैं, और बड़ी सख्ती से अपने मज़हब के ऊपर कारबंद हैं, इनका जो ईमान और अक़ीदा है वो बड़ा पक्का है। तो ये मुसन्निफ़ ने लिखा हुआ है, एक बात। और दूसरी बात ये है कि ये वाली जो सूरत है ना, ये वाली है कि मुशक्क़त गैर आदी है, मुकल्लफ़ ने ख़ुद ही मुशक्क़त पैदा की हुई है, और मुशक्क़त गैर आदी है मुकल्लफ़ ने ख़ुद ही पैदा की हुई है। अगर कोई मकसद हो, अगर कोई मकसद हो, कोई मसलत हो, तो फिर आप कर सकते हैं,
तो फिर आप कर सकते हैं। लिखा हुआ है फ़ी बाज़ि सुवरी अल्लती फ़िहा तहक़ीक़ु मसलातिन, आप लिख लें, औ गर्ज़िन नबीलिन उबीहा नुदिबा औ वजबा अलल मुकल्लफ़ी तहम्मुलुल अफ़आल शाक़ती। बाज़ सूरतों में जिनमें किसी मसलत को साबित करना होता है, औ गर्ज़िन नबीलिन लिख लेना आप, या कोई उम्दा गरज़ है, आला गरज़ है, उसको आपने साबित करना है, ठीक है, तो उसके उबिया मुबाह, ठीक है, या फिर नुदीबा या फिर वाजबा, मंदूब, मुबाह या ज़रूरी है मुकल्लफ़ पे तहम्मुलुल अफ़आल शाक़ती, जो मुश्किल काम है उनको बर्दाश्त करना। मसलन अभी मैं मिसाल दूंगा, बात हो जाएगी। नब अल-इसारु अला नफ्सी, अपने ऊपर इसार, दूसरों को तरजीह देना। अब एक चीज़ की मुझे शदीद ज़रूरत है, लेकिन देखता हूँ मैं कि ये दूसरा बंदा वो मतलब है वो भी बड़ा परेशान है और उसके कोई मदद करने वाला नहीं है, मैं अपनी चीज़ उठा के उसको दे देता हूँ। अब मैंने एक अपने ऊपर सख्ती की है, तो ये, और मैंने शरीयत ने मुझे मुकल्लफ़ नहीं बनाया हुआ, लेकिन मैं ख़ुद ही कर रहा हूँ अल-इसारु अला नफ्सी, तो ठीक है। ऐसे अख़्ज़ुन नुफूसी बिशिद्दती, अपने ऊपर सख्ती करना, वज़न की लैशी, और क्या कहते हैं, ज़न की लैश का माना भी होता है टफ़ ज़िंदगी जो है ना वो गुजारना, वल ख़शनी, और सख्त मिनल लिबासी व तामी, खाना खाना और लिबास पहनना। अगर एक बंदा है लोग उसको फॉलो करते हैं, सुन लें, अगर एक बंदा है लोग उसको इक्तदा करते हैं, उसको देखते हैं, वो अमीर है, को बड़ा है और वो सादा लाइफ गुजारता है, हालांकि उसके पास ऑप्शन हैं, वो आला लिबास पहन सकता है लेकिन वो सादा पहनता है, जैसा कि आजकल में दुनिया में बहुत से लोग हैं, ठीक है, वो आला खाने खा सकता है लेकिन वो सादा खाना खाता है ताकि लोगों को इससे मैसेज पहुँचे और लोग भी मेरा जैसा काम करें। तो फिर जो है ये वाली जो मुशक्क़त है गैर आदिया बिसबबिल मुकल्लफ़ नफ्सी, फिर ये ठीक है। बात समझ आ रही है? क्योंकि लोग ऊपर वालों को बड़ा देखते हैं ना। अब हमारे मुल्क में क्या कल्चर है, कल्चर ये है कि जनाब टाई शाई ये वो हो तो बंदा आला और अफजल है। अब लोग ऊपर वाले ये समझते हैं और अपने जो कल्चर है उसको वो हम हकीर समझते हैं। क्यों? क्योंकि हम ज़हनी तौर पे दूसरों से ग़ुलाम हैं, दूसरों के, ठीक है, हाँ जी, हर चीज़ तो हम दूसरों से लेते हैं। और जो लोग काम कर रहे होते हैं वो मोहताज हैं, ख़ुद कुछ डिलीवर किया नहीं है अपनी कौम को और कौम के लिए नहीं, सिवाय इसके कि पैसे मांगो और करप्शन करके खाओ अवाम नास नीचे वालों के नाम पे। यहाँ पे कोई मसला बन जाए ख़ुद हल नहीं करो और पहले सोचो नहीं, पहले और कामों में लगे रहो, और जब कोई मसला बन गया, फ्लड आ गया, कोई ज़लज़ला आ गया, फिर मांगना शुरू कर दो जाके भी दे दो, ठीक है, फिर चक्कर लगाओ। इसके अलावा और तो काम नहीं है। पैंट शर्ट पहनो, 20-20 खाने दस्तरखानों पे खाओ, गाड़ियों में जनाब 20-20 प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ लेकर जाओ और अवामुन नास जो है वो उनके लिए मुसीबत खड़ी करो, ठीक है। अब तो ये ऊपर कल्चर है, तो हमारे जो नीचे वाले ऊपर से नीचे तक ये कल्चर नीचे आता जा रहा है, आता जा रहा नहीं, आता है। गवर्नमेंट का छोटा सा कोई अफसर होगा, हाँ, वो छोटा सा अफसर क्या, कोई ऑफिस में काम करने वाला ऑन दी पुशल थल्ले नहीं लगेगी, अपने आप को वो बड़ा समझेगा, पता नहीं मैं कौन सी जो है ना वो खा वो कहीं 2 नंबर तरीके से लगाओ, ठीक है, खा मतलब उसके अंदर कुछ सारा उसने जेली काम कराए हुए हो, कुछ भी ना काम कर रहा हो, हर ड्रामी कर रहा हो, फिर भी अपने आप को वो, तो ऊपर से चीज़ें नीचे आती हैं। अगर अच्छा मैसेज देना है, ठीक है, और अगर मेरी बातें नहीं समझ आ रही तो हमारे मुल्क में जो लोग ऊपर बैठे हुए वो, और इंडिया में जो लोग ऊपर बैठे हुए जिनको आप कहते हो हम हमारा ये बड़ा दुश्मन है, दुश्मन नंबर 1 है, उनमें जो लोग ऊपर बैठे हुए उन देखो वो किस तरह के लोग हैं, कौन लोग कहाँ से गए हैं ऊपर, और वो क्या, उनका क्या कल्चर है, अपना ड्रेस पहन के जाएंगे वो, ठीक है, और अपने लोगों की वो बात करेंगे, तहजीब की बात करेंगे। और अभी भी एक औरत, मुझे नाम नहीं याद, पता नहीं कहाँ उठा के उन्होंने उसको लगा दी है, वो ऊपर आ गई है, और उसकी वो ड्रेसिंग आप देख लें, उनकी वज़ाकता देख लें, और हमारी वज़ाकता जो है ना वो भी आप देख लें। लें जी, आज का ये सबक है, ख़त्म हो गया। लोग परेशान हो रहे हैं, यार ये तो लंबा ही होता जा रहा है, इतना लंबा सबक। आज हमने क्या पढ़ा है, 1 मिनट में दोबारा 2 मिनटों में रिवाइज़ कर देता हूँ। आज हमने पढ़ा है महकूम भी और महकूम फ़ी के बारे में। ये वो बात होती है जिसके बारे में आपसे कहा जाता है कि आपने ये काम करना है,
ठीक है। और जिन अल्फाज में कहा जाता है वो ये वाले अल्फाज, उनको हुक्म कहते हैं, उनको महकूम भी या महकूम फ़ी नहीं कहते। पहले हमने ये पढ़ा। फिर हमने महकूम फ़ी की शर्त पढ़ी कि बेसिकली 2 शर्तें हैं, एक ये कि मुकम्मल इल्म होना चाहिए और एक ये है कि उसकी कुदरत में होना चाहिए। लेकिन ये इतना अगर आप शॉर्ट जवाब दे दोगे, 20 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। फ़र्ज़ किया आपसे आता है महकूम फ़ी की शर्त लिखें, आप लिखें नंबर 1 मुकल्लफ़ को बताओ, नंबर 2 उसकी कुदरत में हो, आपको नंबर कितने देगा? 1/20 नंबर देगा आपको, 2 भी नहीं देगा। ठीक है। आप MA की क्लास हो भाई, तो अपने लेवल का लिखना है, तो उसमें सारी तफसीलात हैं कि भाई इल्म मुकम्मल होने का क्या मतलब है, फिल वक़्त इल्म हो या इल्म का इम्कान हो, इसके ऊपर ये कानून है। इस कानून को मैंने और खोल दिया, आपके सामने रख दिया। ठीक है। अभी तो इसने और भी हवाले दिए हुए थे कि गवर्नमेंट के कवानीन की भी ये सूरत हाल, इसने लिखा हुआ है सारा वो कि गवर्नमेंट के कवानीन भी वही हैं। जो ये वाली बात है ना, ये वाली, इसी के मुताबिक गवर्नमेंट का कानून जो है वो बना हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वल कायदतु फिल कवानीन वज़ियती कल कायदति फी शरीयत इस्लामिया, इस्लामी शरीयत के कायदे की तरह कवानीन वज़िया में भी कायदा है। फ़ल कानून युतबरु मालूम लदल मुकल्लफ़ीन इज़ा मा नुशिरा बितुरुक़िल क़ानूनिया कमा लौ नुशिरा फ़िल जरीदति रस्मिया वला यश्तरितुल इल्मु बि फ़ीलन। अगर एक कानून छप गया है ना, अखबार में बता दिया है, ठीक है, किसी डाइजेस्ट में उन्होंने बता दिया, शाया कर दिया, तो आपको नहीं पता, बोलो मुझे नहीं पता था, नहीं, सोर्सेज हैं। ठीक है। तो यही जो कवानीन मौजूदा मुल्क के कवानीन होते हैं, कवानीन वज़िया उनको कहते हैं, कवानीन वज़िया, तो ये भी अप्लाई होता है। अच्छा, तो ये सारी तफसील आपने लिखनी है कि कुदरत में हो लेकिन वो नामुमकिन ना हो, इरादे में ना हो। ठीक है। और इंसान ऐसे काम का मुकल्लफ़ नहीं है और उमूर वजदानिया का मुकल्लफ़ नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ी सी ये तफसील है, ये आपने लिख देनी। फिर उसमें क्या मुश्किल काम का मुकल्लफ़ बनाया जा सकता है या कि नहीं, तो मुशक्क़त जो है वो 2 तरह की, आदी और गैर आदी। आदी तो ये मिन लवाज़िम तकलीफ़ के लवाज़िमात में से है आदी। ठीक है। अगर हम ये कहें कि मुशक्क़त का बंदे को मुकल्लफ़ नहीं बनाया जा सकता, फिर तो दुनिया का कोई काम है उसका मुकल्लफ़ मतलब है बंदा नहीं बन सकता। तो ये तकलीफ़ के लवाज़िमात में से है। और जो गैर आदी है इसमें तफसील है, अगर वो मखसूस सिचुएशन की वजह से शरीयत ने रुख्सत दी है, लेकिन बात सूरतों में क्या अच्छी बात है आप रुख्सत ना लें। और ये जो है मुशक्क़त गैर आदी बात वो होती हैं जो जिनका मतलब फ़ायदा माशरे को पहुँच रहा होता है, तो वो माशरे के ऊपर मुशक्क़त होती हैं और वो बर्दाश्त करना पड़ती है माशरे को। ठीक है। पूरे एज ए मजमूई जो सोसाइटी है उसको। अच्छा, और जो गैर आदी है मुकल्लफ़ की वजह से बताते खुद जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसका बंदा जो है ना, शरीयत ने इसको नापसंद किया है। लेकिन हाँ, अगर उसका कोई ना कोई बेनिफिट है, कोई ना कोई मैसेज पहुँच रहा है दूसरों को, आप माशरे को मुतासर कर रहे हो, तो फिर अच्छी बात है। शरीयत ने कहा ठीक है, काफ़ी है।